गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए मेरे प्यारे साथियों, आज हमने विलियम शेक्सपियर का एक प्ले यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है हैमलेट। ठीक है, ये अपने आप में एक ट्रेजिडी है। ट्रेजिडी का मीनिंग होता है बहुत ही दुखांत स्टोरी। ठीक है, यानी कि ये एक ऐसी स्टोरी है जिसमें बहुत ज़्यादा दुख ही दुख है, मतलब सैडनेस इसमें दिखाई है। क्योंकि इसमें प्ले में स्टोरी में होता क्या है, जब हम इसको पढ़ेंगे तो आपको खुद इंटरेस्टिंग लगेगी ये स्टोरी और बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, तो स्टोरी को लास्ट तक देखें। इस स्टोरी में क्या होता है, आखिर तक क्या कहानी इसमें होती है। ठीक है, देखिए फ़िलहाल स्टार्ट करते हैं हम। अब स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, प्लीज़ अगर स्टोरी देख रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम दे दीजिए इसको। अगर आप इसको थोड़ा टाइम देते हैं तो मैं कहता हूं बहुत ही क्लियर आपको ये होने वाला है कि इसके सारे कैरेक्टर्स और इसकी सारी स्टोरी जो भी है बहुत ही ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगी। ओके, देखिए ये प्ले लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। क्या नाम है इसका? हैमलेट। ठीक है, कब पब्लिश हुआ है ये पब्लिश हुआ है हमारा 1601 या 1602 में। ठीक है, ये इसकी डेट दी जाती है, तो 1601 भी हो सकती है, 1602 में हो सकती है। फुल टाइटल क्या है इसका? द ट्रेजिडी ऑफ हैमलेट। ओके, ये आपके सामने यहाँ पर लिख रहा है। देखिए मेरे प्यारे साथियों, होता क्या है, इसकी सेटिंग कहाँ हुई है? डेनमार्क में हुई है। यानी कि डेनमार्क एक कंट्री है, वहाँ पर इस प्ले को वहाँ पर इसको शूट किया गया है, बनाया गया है। ठीक है, और ये जितने भी शेक्सपियर ने जितने भी प्ले लिखे हैं, ये सबसे लॉन्गेस्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर है। ठीक है, इसमें होता क्या है, देखिए मेरे प्यारे साथियों, इसकी एक जो थीम है, इसकी थीम है रिवेंज मोटिव। रिवेंज मोटिव क्या होता है कि इसमें अगर कोई किसी बंदे को मार देता है या धोखे से या किसी प्रॉपर्टी या किसी पैसे के लालच में, तो उसमें क्या कंडीशन होती है, वो एक दूसरे से बदला लेते हैं। रिवेंज लिया जाता है, यहाँ पे बदला लिया जाता है। ठीक है, और देखिए करेक्टर्स की बात करें तो इसमें टोटल करेक्टर्स पूछे भी जाते हैं, तो 18 करेक्टर्स हैं इसमें। ठीक है, मेल करेक्टर्स हैं और 2 इसमें फीमेल करेक्टर्स हैं। ओके, ये स्टोरी आपको 100% समझ में आएगी क्योंकि मैंने इसकी पिक्चर बना के यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से इसमें मेहनत की है। ओके, तो देखते हैं हम आगे। देखिए इसके पहले मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे दूँ। इसके करेक्टर मैंने लिखा दिए हैं, ठीक है, लेकिन पिक्चर से अच्छी तरीके से समझाऊंगा। क्योंकि देखिए स्टोरी जो है आप देख रहे होंगे, यहाँ मैंने बिल्कुल पिक्चर्स में ली है और बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर समझाने की कोशिश की है कि इस स्टोरी में या इस प्ले में क्या कहानी चलती है। ओके, तो थोड़ा सा लास्ट तक बने रहें, प्लीज़ स्किप ना करें। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसके करेक्टर। यानी कि जैसे कोई प्ले हो या जैसे कोई मूवी देखते हैं हम, तो मूवी में क्या होता है, कुछ करेक्टर्स होते हैं। जैसे हीरो होता है जिसे हम क्या कहते हैं, एंटागोनिस्ट होता है, कोई प्रोटोगोनिस्ट होता है। ठीक है, एंटागोनिस्ट का मतलब जो विरोधी होता है और प्रोटोगोनिस्ट जो हमारा हीरो होता है इसमें। ठीक है, देखिए तो मैं आपको बता दूं, अगर इस प्ले की बात करें तो इसका जो हीरो है वो है यहाँ पे हैमलेट और इसकी जो हीरोइन है वो है ओफिलिया। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये हैमलेट है, गर्ट्रूड है, क्लाउडियस है, घोस्ट है और होरेशियो है। ठीक है, 3 करेक्टर ये हैं। पोलोनियस है, ओफिलिया है और लार्टीज़ है। ये यहाँ पे मेजर करेक्टर हैं। मेजर का मतलब ज़्यादातर इनमें से ही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, लेकिन माइनर करेक्टर भी इसके ज़्यादातर पूछे जाते हैं क्योंकि ये इस प्ले से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसके करेक्टर ये सब लोग याद कर लेते हैं, मेन करेक्टर तो। लेकिन जो इसके माइनर करेक्टर होते हैं उनको कोई याद नहीं करता है, तो उससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, मैं बताऊँगा आपको कौन सा करेक्टर पूछा गया है। तो देखिए ये इनकी क्या कहानी है मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा चलो यहीं समझा देता हूँ। देखिए ये हैमलेट क्या है, यहाँ पर हैमलेट एक यहाँ पे प्रिंस है। ठीक है, इस प्ले का, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये जर्मनी में पढ़ने के लिए गया हुआ है। जर्मनी में ये जर्मनी में पढ़ने के लिए गया हुआ है। लेकिन ये जो गर्ट्रूड है ये इसकी माँ है, गर्ट्रूड नाम है जिसका, ये इसकी क्या है, मदर है। और क्लाउडियस जो है इसका चाचा है। कहानी यहीं से स्टार्ट होती है मेरे प्यारे साथियों। देखिए इस कहानी में होता क्या है, हैमलेट के पिता हैं जिसका नाम भी हैमलेट ही था। ठीक है, अचानक होता क्या है, जो इसके चाचा हैं क्लाउडियस, ये क्लाउडियस जो हैं ये इस किसी से मिलकर इसके पिताजी को
प्रॉपर्टी के चक्कर में, अपने राज सिंहासन के चक्कर में इसको मार देते हैं, किल कर देते हैं, ठीक है, और इसकी माँ को पाने के लिए, गर्टरूड को, ठीक है। तो यहाँ से ये कहानी हमारी बनती है और यहाँ से हमारी ट्रेजिडी बन जाती है। सीन क्या होता है, जैसे ही हैमलेट हमारा ये जर्मनी में पढ़ रहा है तो इससे पता चलता है, जब ये घर वापस आता है तो पता चलता है कि इसकी गर्टरूड और इसके जो चाचा हैं क्लाउडियस, इन्होंने आपसी में क्या कर ली है, शादी भी कर ली है। यानी कि उसके पापा को कुछ समय ही हुआ है डेथ हुए हुए, और वो उसके जैसे फ्यूनरल पे आते हैं, जैसे किसी का अंतिम संस्कार या दाह संस्कार किया जाता है, तो उस समय ऐसे हैमलेट यहाँ पर आया है, तो उसे पता चला कि इसके चाचा ने और उसकी माँ ने एक दूसरे से शादी भी कर ली है, ठीक है। तो अब कहानी में थोड़ा पिक्चर के अनुसार आपको समझाता हूँ। चलो थोड़ा सा और यहाँ समझाता हूँ। देखिए जो हैमलेट है, इनका ये जो पोलोनियस है, इनका एक दरबारी है, यानी कि यहाँ का मुख्य एक अधिकारी है यहाँ का, ठीक है, इनके दरबार का। और इसकी बेटी है ओफेलिया, और ओफेलिया से हैमलेट क्या करता है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है, ठीक है, और ये ओफेलिया भी इससे करती है। पोलोनियस का एक बेटा है जिसका नाम है लार्टिस, ठीक है, ये हमारे बेजा करेक्टर है। अब हम समझेंगे इसको पिक्चर के अनुसार। एक मिनट मैं इसको ज़रा इरेज कर देता हूँ। देखिए मेरे प्यारे साथियों, इसके माइनर करेक्टर भी देख लेते हैं, ये पूछे जाते हैं। तो बोल्टीमेंट है यहाँ पर, ठीक है, बोल्टीमेंट एंड कोरोलियस है, ओसरिक है, बाउस्ट्रीप है, और मार्सिलस है, और बर्नार्डो है। ये यहाँ के ऑफिसर्स हैं, चौकीदार हैं, ठीक है। फ्रांसिस्को है यहाँ पे, ये एक सोल्जर्स है। रिनाल्डो है, ये पोलिनियस का एक सर्वेंट है, ठीक है। रोशन क्रेंज हैं और गिल्डेस्टन हैं, ये क्या हैं, हैमलेट के फ्रेंड हैं, ठीक है। तो अब देखिए आगे क्या कहानी होती है। एक और देश है हमारा जिसे कहते हैं हम नॉर्वे। तो एक 14 प्रिंस का एक प्रिंस है यहाँ पे, ठीक है। तो ये 14 प्रिंस है, ये क्या है, प्रिंस ऑफ नॉर्वे है। ये एक यानी कि नॉर्वे का एक प्रिंस है, यानी कि इसकी भी कोई एक दुश्मनी थी इनसे, हैमलेट के फैमिली से, तो ये भी इनसे बदला लेना चाहता है। ग्रेव डिगर्स हैं, ग्रेव डिगर से भी पूछा जाता है क्या होता है। तो ये कहानी जैसे ही आप पढ़ेंगे इसको तो आपको लास्ट में पता चल जाएगा, ओके, कि इनकी क्या कहानी है। क्या कहानी है, जैसे कि लास्ट में ओफिलिया मर जाती है तो ये ओफिलिया की कब्र को खोदते हैं उसको दफनाने के लिए, ठीक है। ये बस इतना काम है इनका और ज़्यादा नहीं है। देखिए देखते हैं अब यहाँ से स्टोरी समझ में आएगी आपको बेहतर तरीके से। जैसे पहला करेक्टर है हैमलेट, ये हैमलेट की माँ है गर्टरूड, और ये इसका चाचा है, और ये घोस्ट है। जैसे ही देखिए इसके चाचा ने, यानी कि इसके पिताजी हैमलेट, ये जो पिक्चर देख रहे हैं आप, इसको मार दिया है, और ये इसका ये क्या हो गया है, घोस्ट हो गया। यानी कि घोस्ट का मतलब क्या हो गया है, ये एक भूत बन गया है मर के, ठीक है। जब ये भूत बन गया है तो इन दोनों ने क्या करा है, गर्टरूड ने और क्लाउडियस ने शादी कर ली है, ये भी मैंने आपको बताया है। तो हैमलेट को इस बात का बुरा लगता है कि इन्होंने इतनी जल्दी शादी कर ली। ये अपनी माँ से भी बहुत गुस्सा होता है और अपने चाचा से भी बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है कि इतनी भी जल्दी क्या थी, ठीक है। कहानी आगे बढ़ती है। देखिए आगे क्या कंडीशन है। एक पोलिनियस की फैमिली है, पोलिनियस है, ये आपके सामने पिक्चर दे रखी है। इसका एक बेटा लार्टिस है और इसकी एक बेटी ओफिलिया है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है। कहानी क्या होती है, देखिए कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। जैसे कि हैमलेट के पिताजी को मार दिया जाता है, उनका नाम भी हैमलेट था, तो उनका एक घोस्ट दिखाई देता है सबसे पहले किसे, जो इसके चौकीदार थे, मार्सिलस और बर्नार्डो। यानी कि जैसे ये दरबारी थे के जो गेट पे रहते हैं तो उनको ये भूत दिखाई देता है। तो ये इनसे कुछ बातें करता है तो ये डर जाते हैं देख के, ठीक है। जैसे ही डर जाते हैं तो ये बात होरेशियो से जाके बताते हैं, जो हैमलेट का फ्रेंड है। ये इससे कहते हैं कि हमने अपने जो किंग हैं, हमारे किंग थे, हमने उनका एक घोस्ट देखा है। जब वो घोस्ट देखा है तो ये इससे बात करते हैं होरेशियो से, और होरेशियो बहुत शकी टाइप का इंसान है, इन बातों पे विश्वास नहीं करता है, ठीक है। लेकिन फिर जाके ये कभी जाके इससे बताते हैं हैमलेट से। हैमलेट ये है, देखिए आपके सामने ही है, हैमलेट से जाके बताते हैं तो हैमलेट भी इस बात पे विश्वास नहीं करता है। तो ये हैमलेट को बुलाकर ले जाते हैं उस भूत, यानी जो घोस्ट है उसके पिताजी का, उसके घर को उसको बुलाकर ले जाते हैं। वहाँ जाके उससे बात करते हैं तो वो उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे चाचा ने, क्लाउडियस ने इस तरीके से मारा है और तुम्हें उसका अवेंज लेना है। देखिए एक वर्ड होता है रिवेंज और एक होता है अवेंज। अवेंज का मतलब होता है कि अपना बदला किसी और से लेवाना, ठीक है, और रिवेंज का मतलब होता है अपना बदला खुद लेना। तो वो जो घोस्ट है वो हैमलेट अपने बेटे से कहता है कि तुम्हें मेरी मौत का बदला लेना है अपने चाचा से, ठीक है। कहानी ये चलती है। तो वो इस बात पे विश्वास नहीं करता कि ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरे क्लाउडियस, मेरे चाचा ने मेरे पिताजी को मारा हो। वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहता है, उसके दिमाग में ही बात चलती रहती है।
तो वो इस चीज़ का पता लगाने के लिए एक प्ले करता है, यानी कि जिस तरीके से उसके पिता के घोस्ट ने पूरी बात उसको बताई थी कि मुझको ऐसे ऐसे मारा गया है, तो वो उस प्ले में उस प्ले का नाम पूछा जाता है, ध्यान रखना है। जब प्ले का नाम क्या है, मर्डर ऑफ गोंजागो, मर्डर ऑफ गोंजागो, ठीक है। यहाँ पे इस प्ले को क्रिएट करता है, उसमें कुछ कैरेक्टर्स रखता है, मैंने आपके सामने कुछ कैरेक्टर्स रख दिए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है इनसे। तो उस कैरेक्टर्स में इस प्ले में क्या कहानी होती है, बिल्कुल वही कहानी प्ले करता है ये हैमलेट। कि सबसे पहले देखिए हैमलेट क्या काम करता है, ये कहानी जैसे प्ले स्टार्ट होता है तो प्ले स्टार्ट होने के बाद ये वही कहानी प्ले करता है, जैसे कि इस क्लाउडियस ने अपने भाई यानी कि किंगस के यानी कि हैमलेट के पिताजी को मारा था। तो इसमें वही कहानी होती है, वो यही पता लगाना चाहता है हैमलेट कि अगर इसने मारा होगा तो कोई ना कोई घटना जरूर होगी। तो जैसे ही एक मारने वाला सीन इसमें आता है प्ले में, तो ये क्लाउडियस यहाँ से उठ के चला जाता है। तो ये जो हैमलेट है, ये हैमलेट को यानी कि जो डाउट था जैसे कि मेरे पिताजी को इसने मारा है या नहीं मारा है, तो इसे पक्का डाउट हो जाता है कि मेरे चाचा ने ही मेरे पिताजी को मारा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, जब वो यहाँ से उठ के चला जाता है, जैसे ये प्ले चल रहा था तो प्ले के पीछे इनका जो दरबारी था पोलोनियस, यहाँ पे ये पोलोनियस खड़ा होता है, ठीक है। तो ये जैसे ही अपनी माँ से बात करता है कि तुमने माँ ये अच्छा नहीं किया, सिक्के की बात उनसे पूछता है कि तुमने अच्छा नहीं किया कि मेरे पिताजी को ऐसे ऐसे मार, इसे इसकी माँ को भी नहीं पता होता है वैसे वास्तविकता में। तो वो कहता है कि तुमने ये अच्छा नहीं किया इतनी जल्दी शादी करके। तो ऐसी ही बात कर रहे होते हैं आपसी में, और ये सारी बात जैसे ही बात कर रहे होते हैं इस पिले के अंदर, तो ये पर्दे के पीछे खड़ा होता है, कौन, पोलोनियस। तो ये सारी बातें इन दोनों की, माँ बेटे की यानी हैमलेट की और गर्ट्रूड की, सुन रहा होता है। ओके, जब ये इनकी बातें सुन रहा होता है तो हैमलेट इसको देख लेता है पोलोनियस को। तो हैमलेट को लगता है कि पोलोनियस ये कि पर्दे के पीछे था, उन्होंने सोचा कि ये मेरा अंकल क्लाउडियस है था, जबकि ये पोलोनियस। तो ये अपनी तलवार से वार कर देता है, तो इस पोलोनियस को मार देता है, ठीक है। इससे पहले कहानी क्या होती है, इससे पहले कहानी ये होती है, जैसे ये प्ले स्टार्ट करने से पहले की बात थी कि हैमलेट एक पागल होने का ढोंग करता है कि वह पागल हो गया है, जबकि वो पागल नहीं था, बस एक पागल होने का ढोंग करता है, ठीक है। इस प्ले को स्टार्ट करने से पहले ये बात मैंने छोड़ दी थी, ठीक है। तो धोखे से जैसे ही वो इसको पोलोनियस को मार देता है, तो यहाँ पे किंग क्या करता है, किंग देखता है, यानी कि जो किंग है इस टाइम कौन है, वो क्लाउडियस है, यानी कि इसका चाचा है। तो वो उससे बचाने के लिए यानी कि उसको क्या करता है, वो बाहर भेज देता है। बाहर कहाँ भेज देता है, अपने जो इसके दरबारी थे उनसे, देखिए दरबारी कौन कौन थे इसके, मैं अभी बताता हूँ आपको। कहाँ गए, ये हैं, अरे रोशनक्रेंज वो कहाँ चले गए, एक मिनट रुक जाइए मेरे प्यारे साथी। हाँ देखिए, ये इसके दो दोस्त थे, रोशनक्रेंज एंड गिलिस्टन, ठीक है। ये इसके दोस्त थे। इन दो दोस्तों से वो इसके दोस्तों से कहता है, जो उसके चाचा है क्लाउडियस, कि इसे यहाँ से ले जाओ कि ये पागल हो गया, अगर ये यहाँ पर रहेगा तो इसे कोई ना कोई फांसी की सज़ा दी जाएगी। सिक्के का बहाना करके उसे बाहर भेज देता है। लेकिन इन्हीं को एक लेटर भी लिख के देता है दोनों को, यानी कि इसके ये जो इसके रोशनक्रेंज या गिल्डस्टन हैं, इनको क्या करता है, एक लेटर भी देता है। वो लेटर इसके लिए लिख के देता है, प्रिंस ऑफ नॉर्वे के लिए, और वो इनसे कहता है कि इसको नॉर्वे में भेज दिया जाए, हैमलेट को, ठीक है। तो प्रिंस नॉर्वे से वो कह देता है कि इसे मार दिया जाए, यानी कि हैमलेट को मार दे। तो कहानी क्या होती है, कहीं बीच में जब इसे जा रहे होते हैं, नॉर्वे लेके जा रहे होते हैं, यानी कि गिल्डस इसके फ्रेंड, तो वहाँ पे कुछ जहाजी लुटेरे आ जाते हैं। जैसे ही जहाजी लुटेरे आते हैं तो वो इन पे अटैक कर देते हैं, और अटैक करने के कारण वो बच के घर पे वापस आ जाता है। यानी कि जो हैमलेट है वो अपने वापस आ जाता है, कहाँ, डेनमार्क में वापस जाता है, यानी कि वो प्रिंस नॉर्वे तक पहुँच ही नहीं पाता, ठीक है। वो वापस आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं, ये कहानी हमारी चलती रहती है। अब देखिए, जैसे ये वापस आ जाता है तो क्लाउडियस को पता चलता है कि ये वापस आ गया है, तो वो एक प्लान बनाता है इनके लिए। अब देखिए इधर दूसरी कहानी क्या चल रही है, दूसरी कहानी देखिए यहाँ समझेंगे, एक मिनट। हाँ, दूसरी कहानी यहाँ है। जैसे देखिए ये पोलोनियस को इसने हैमलेट ने मार दिया है पर्दे के पीछे धोखे से, तो इसका जो बेटा है लार्टिज, ये बड़ा गुस्से में है, और ओफिलिया जो है ये भी बड़े गुस्से में है, क्योंकि उसने गलत कर दिया है, क्योंकि इसके बाप को मार दिया है। तो वो भी, एक तो देखिए हैमलेट वहाँ पर पागल है, हैमलेट पागल होने का ढोंग कर रहा है, तो ओफिलिया को तो यही पता है कि वो पागल हो गया है, ठीक है।
अगर वो उसको लगता है कि पागल हो गया है, तो वो तो इसके पागलपन से वैसे ही परेशान है, और इसने इसके बाप को भी मार दिया है, तो वो और ज़्यादा परेशान है। तो इस बात को लेकर ये बहुत सीरियस हो जाती है, और ये किसी एक जगह जाके अपने आप को ड्राउन कर लेती है। ड्राउन का मतलब होता है डूब के ये मर जाती है, यानी कि कौन, ओफिलिया मर जाती है। जैसे ही ओफिलिया मर जाती है डूब के, तो ऐसा होता है, यहाँ पे जो ग्रेव डिगर्स मैंने आपको बताए थे, तो वो इसकी कबर खोद रहे होते हैं, वहाँ पर हेमलेट पहुँच जाता है। वहाँ पर इसका भाई लार्टीज भी होता है, ठीक है, वहाँ पर लार्टीज भी होता है, और ये आपसी में झगड़ने लगते हैं। जैसे झगड़ने लगते हैं तो ये किस तरीके से इनको बचा के लाता है, और ये क्लाउडियस के पास जो वहाँ का किंग है, इसका चाचा हेमलेट का, उनके सामने प्रस्तुत इनको किया जाता है। जैसे उनके सामने पेश किया जाता है, तो वहाँ पर भी एक ये ड्यूल लगता है। कौन, क्लाउडियस। क्लाउडियस जो है इनके बीच में एक ड्यूल कराता है। देखिए ड्यूल क्या कराता है, यानी कि हेमलेट को और क्या, जो लार्टीज है ओफिलिया का भाई, इन दोनों को लड़वाने का, ठीक है। क्योंकि इसके बाप को मार दिया है हेमलेट ने, तो ये वैसे बहुत ज़्यादा गुस्से में है, ये सब बदला लेना चाहता है हेमलेट से, ठीक है। तो इनको देखिए तलवार दी जाती हैं, एक एक तलवार दी जाती है, एक तलवार इसको दी जाती है, एक इसको दी जाती है। क्लाउडियस क्या है, क्लाउडियस, ये जो क्लाउडियस है यहाँ पर ये मौजूद है युद्ध में भी, और ये इसकी माँ भी यहाँ पर है, और ये इसका दोस्त होरेशियो भी यहाँ पर है हेमलेट का, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये ड्यूल चल रहा है, युद्ध स्टार्ट होता है, तो इसका चाचा क्या करता है, जो हमारा ये लार्टीज है, लार्टीज की तलवार पर पॉइजन लगा देता है। पॉइजन का मतलब होता है जहर लगा देता है। और दूसरी बात, जहर इसलिए लगा देता है कि अगर किस तरीके से भी जैसे लार्टीज पर अटैक करेगा हेमलेट पे, तो कहीं ना कहीं वो मतलब घायल जरूर होगा। जब घायल होगा तो यानी कि वो उसके पॉइजन लग जाएगा, तो हेमलेट इस तरीके से मर जाएगा, क्योंकि उसे पता चल जाएगा, हेमलेट की सारी बातें को पता चल जाएगा, वो हेमलेट को मरवाना चाहता है। कौन, उसका चाचा क्लाउडियस, ओके। तो दूसरी बात, उसने सोचा कि अगर तलवार से नहीं मरता है, तो इसने, देखिए ऐसा होता है, दो मतलब शरबत रखे जाते हैं, ऐसे समझ लो कि कुछ एनर्जी देने के लिए उनके लिए कुछ ड्रिंक रखी जाती है, ठीक है, कि जैसे युद्ध करते करते थक जाते हैं, तो उसमें थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद वो उस ड्रिंक को पीते हैं। तो इसमें क्या काम करता है, ये जो हमारे हेमलेट के लिए ड्रिंक रखा है, इसमें इसने पॉइजन मिला दिया है क्लाउडियस ने। ये जो क्लाउडियस है, इसने इसमें क्या करा है, पॉइजन मिला दिया है, ताकि ये अगर थक भी जाए, अगर ये इसको पिए तो भी मर जाए, यानी कि अगर तलवार से न मरे तो ये यहाँ पर आके पॉइजन पी के मर जाए। ये कहानी चल रही है, ठीक है। एक मिनट में थोड़ा सा इसको इरेज कर लेता हूँ। देखिए, तो कहानी जैसे यहाँ पे आगे बढ़ती है, तो जैसे ये थकता है तो ये इस पॉइजन को पीता ही नहीं है, हेमलेट इसको पीता ही नहीं है, लेकिन इसकी तलवार से घायल ज़रूर हो जाता है। जैसे कि तलवार से घायल हो जाता है, तो ये इसको नहीं पीता है, तो इसकी माँ उठती है और वो इस वाले इसको पी जाती है, ठीक है, यानी कि जो ड्रिंक रखा है इसको पी जाती है, और इसकी यहाँ पे मौत हो जाती है, इसकी माँ की। जब इसकी माँ की मौत हो जाती है, और कुछ समय के बाद देखिए जैसे इसकी माँ की मौत होती है, तो हेमलेट बहुत गुस्सा है, क्योंकि ये भी घायल हो चुका है, इसके तलवार से पॉइजन लगा हुआ है, तो ये इसको मार देता है। यानी कि जो लार्टीज़ है, लार्टीज़ को बिल्कुल ही, ओफिलिया का जो भाई है, इसको बिल्कुल मार देता है, एंड कर देता है, ख़त्म कहानी कर देता है, ठीक है। जब इसे ख़त्म कहानी कर देता है, तो उसके बाद ये बिल्कुल, उसे पता चल रहा है हेमलेट को कि ये भी मरने वाला है। जब ये मरने वाला है, तो कुछ समय के बाद कहानी क्या होती है, ये अपने मरने से पहले अपने चाचा, क्योंकि उससे बदला लेना है, क्योंकि कहानी ही रिवेंज की है, क्योंकि उससे बदला लेना है, उसके पापा यानी कि उसका जो बाप था, घोष था, उसने कहा था कि तुम्हें मेरी मौत का बदला लेना है, तो ये अपने मरने से पहले अपने चाचा को भी मार देता है। जब ये अपने चाचा को भी मार देता है, तो इसका दोस्त बचता है होरेशियो, तो होरेशियो भी मरने के लिए रेडी हो जाता है, क्योंकि दोस्ती इनकी बहुत पक्की थी। तो ये हेमलेट कहता है अपने मरने से पहले कि मेरे दोस्त, तुझे नहीं मरना है, तुझे इस कहानी की पूरी स्टोरी लिखनी है, और ये बताना है कि हमारे साथ क्या हुआ है, हमारे चाचा ने हमारे साथ क्या क्या कहानी करी थी। तो वो इससे एक प्रॉमिस करता है। तो यहाँ पे होरेशियो मरता नहीं है, ये बच जाता है, और ये पूरी कहानी यही लिखता है होरेशियो, इसका दोस्त, जो जर्मनी में रहते थे साथ दोनों, ठीक है। अब इसी के साथ क्या कहानी होती है, देखिए एक किंग और था यहाँ पे, जो प्रिंस ऑफ नॉर्वे था। देखिए ये जो है प्रिंस ऑफ नॉर्वे है, ये यहाँ पे आता है। इससे पता चला कि ये अपना बदला लेने के लिए आता है। इससे पता चला कि यहाँ पे तो कहानी ही उल्टी हो गई, सब आपसी में मर गए, एक दूसरे को मार मार के, मतलब वो एक दूसरे से ही रिवेंज लेने लगे हैं, मतलब पूरा उसने अपना साम्राज्य नष्ट कर लिया है। तो ये प्रिंस जो है, इसका दोस्त है, हेमलेट का जो दोस्त है ये होरेशियो, ये इससे पूरी कहानी बताता है कि कहानी ऐसे ऐसे हुई थी, ठीक है। कहानी इस तरीके से चलती रहती है मेरे दोस्तों। फिर एट लास्ट में होता क्या है, ये जो हेमलेट है, प्रिंस हेमलेट, यानी कि जो प्रिंस ऑफ डेनमार्क था, इसका फ्यूनरल का मतलब था अंतिम संस्कार,
बड़ी रेस्पेक्ट के साथ जो उसकी वहाँ के नियम थे उस नियमानुसार उसका दाह संस्कार करते हैं, ठीक है, या अंतिम संस्कार करते हैं। ओके, इस तरीके से ये कहानी हमारी यहाँ पर अंत होती है, इस कहानी का एंड होता है। और यही हमारी इस जो हमारा प्ले है हैमलेट, इसकी यही कहानी हमारी यहाँ तक एंड होती है, ठीक है। तो आई होप ये कहानी आपको समझ में आई होगी। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया है कि आपको अच्छे तरीके से बताऊँ, अगर थोड़ा सा डिटेल में बताता तो जो हमारा प्ले है ज़्यादा लॉन्गेस्ट हो जाता है, ठीक है। अगर ये कहानी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना, और एक शेयर तो ज़रूर बनता ही है, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर बनता है, ठीक है। तो अगर आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देते हैं वीडियो को, तो मैं इसका नेक्स्ट प्ले भी बहुत जल्दी लाऊंगा, ठीक है। और कोई गलती होती है इस प्ले में, वैसे कोशिश मैंने पूरी करी है, कोई एरर नहीं बनेगा, कोई गलती नहीं है, सब अच्छी तरीके से मैंने इसको समझाया है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।